प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज का गृह मंत्री ने वर्चुअली रूप से पूरे प्रदेश में की एक साथ शुरुआत। मध्य प्रदेश में आज एक साथ पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई। देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश स्तरीय आयोजन में इंदौर में शामिल हुए। प्रदेश भर के सभी कॉलेजों को वर्चुअली रूप से आज गृह मंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया। विदिशा में गुरारिया हवेली में बनाए गए नए भवन में इस कॉलेज की शुरुआत की गई। विदिशा में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के सहकारिता एवं खेल युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। उनके साथ विदिशा विधायक मुकेश टंडन भी मौजूद रहे। तो जो शिक्षा नीति इस देश में काम कर रही थी वो अंग्रेजों की शिक्षा नीति थी, लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति थी। आजादी के बाद 75 साल तक किसी सरकार ने इस बात का आभास नहीं किया, इस बात का निर्णय नहीं लिया कि वो अंग्रेजों की शिक्षा नीति बदली जाए। वो अंग्रेजों की शिक्षा नीति इस देश में अच्छे छात्र अच्छी शिक्षा नहीं दे रही थी, बल्कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जो गुलामी की मानसिकता है उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। आप सबको मालूम होगा जब लॉर्ड मैकॉले को ये काम दिया गया 1836 में, लॉर्ड मैकॉले को इंग्लैंड की सरकार ने, वहां की ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को परमानेंट रूप से गुलाम बनाया जाए। और लॉर्ड मैकॉले को कहा गया कि आप इस हिंदुस्तान में जाएंगे जहां हमने राज कर रहा है, जिसको हमने गुलाम बनाया हुआ है, और उस देश पे जाकर इस बात की स्टडी कीजिए, इस बात के बारे में शोध कीजिए कि वो देश परमानेंट रूप से गुलाम हम कैसे रख सकते हैं। लॉर्ड मैकॉले को हिंदुस्तान भेजा गया। लॉर्ड मैकॉले को बिना विभाग का मंत्री बनाया गया और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में लगभग 2 साल तक भ्रमण किया, अलग अलग क्षेत्रों में गए, यहाँ पर अलग अलग समाज के जो वर्ग थे उनसे मुलाकात की। और वो 2 साल बाद जब ब्रिटेन लौटे, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उन्होंने अपने 2 साल की जो शोध था उसको रखा और उन्होंने उसको टेबल करके वहां पर भाषण में कहा कि मैं 2 साल तक लगातार हिंदुस्तान में घूमा, मैं उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम, पूरब से लेकर पश्चिम तक हिंदुस्तान के एक गांव में गया, समाज के विभिन्न वर्गों में जाकर हिंदुस्तान की सामाजिक आर्थिक स्थिति का मैंने आकलन किया और मैंने ये पाया कि हिंदुस्तान में कोई भी चोर नहीं है, हिंदुस्तान में कोई भी भिखारी नहीं है, हिंदुस्तान के लोग अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान के लोग अपनी जमीन से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान के लोग अपने देश से प्यार करते हैं। उन्होंने कहा यदि हिंदुस्तान को परमानेंट रूप से आपको गुलाम बनाना है तो केवल सरकार चला देने से वो परमानेंट रूप से गुलाम नहीं बनेगा, बल्कि हमें वहां की शिक्षा नीति को बदलना पड़ेगा। और भाइयों और साथियों, वो शिक्षा नीति जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले 2020 से पहले हिंदुस्तान में चल रही थी, वो लॉर्ड मैकॉले की ही शिक्षा नीति थी, जिसमें हिंदुस्तान को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम किया गया था। अंग्रेजी एक भाषा के रूप में हम उसका विरोध नहीं करते और हम अंग्रेजियत का विरोध करते। हर एक व्यक्ति ने विदिशा में भी सीएम राइज स्कूल देखा होगा। वो सीएम राइज स्कूल किसी भी पब्लिक स्कूल से ज्यादा अच्छा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे शिक्षा की गुणवत्ता का मामला हो, चाहे शिक्षकों की गुणवत्ता का मामला हो, चाहे परिवहन का मामला हो, चाहे लैब का मामला हो, क्लासरूम का मामला हो। हर एक क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल में बहुत अच्छा काम हुआ है। और उसी तरह मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उच्च शिक्षा को लेकर भी बहुत जबरदस्त काम करने का निर्णय लिया है और इसीलिए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूरे प्रदेश में की जा रही है। ये कॉलेज हर तरह से शिक्षा के उच्च स्तर पर विस्तारित करने का काम करेगी। जहां इन कॉलेजेस में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उसके साथ साथ हर क्षेत्र में छात्रों को अच्छा पढ़ाई का साधन संसाधन मिल सके, इसकी भी पूरी व्यवस्था की जाए। स्वदेश समाचार के लिए विदिशा से कोमल प्रसाद सैन की रिपोर्ट।